नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ज्ञानवापी में आज दूसरे दिन भी एएसआई का सर्वे जारी है। लंच ब्रेक के बाद 2 बजे दोपहर से सर्वे का काम फिर से शुरू जारी है और हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में खंडित मूर्तियां हैं। हालांकि अभी किसी तरह का आधिकारिक बयान किसी तरह से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जिसके तहत सर्वे का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। ज्ञानवापी में परिसर में वैज्ञानिक परीक्षण के तहत एएसआई सर्वे कर रही है, जिसमें फोटो, वीडियो, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। तहखाने खुलेंगे और सामने आएंगे कई राज, लेकिन इन सबके बीच सीता साहू ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ज्ञानवापी में खंडित मूर्ति मिलने का दावा करती हुई वो नजर आई हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है। सर्वे का शनिवार है और एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये जो चिन्ह है, ये त्रिशूल के जो निशान है, ये तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो निशान है यही हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा है और इसके साथ ही त्रिशूल के निशान है। ये दावे हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार किए गए। राजीव हमारे सहयोगी की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सर्वे लगातार चल रहा है और इन सबके बीच सीता साहू ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनको अंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, ये वो दावा करते हुए नजर आ रही हैं। क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, एएसआई का सर्वे जो है आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सुबह 9 बजे जो एएसआई की टीम पहुंची थी उसने 1 बजे तक सर्वे किया और उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, जिसके बाद अब 2 बजे के बाद फिर से ये सर्वे शुरू हो चुका है। और इस दौरान एएसआई ज्ञानव्यापी परिसर के चारों ओर विधिवत जो अत्याधुनिक उपकरण है उनको इंस्टॉल कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो यहाँ पर इस पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की सच्चाई क्या है, जिसको लेकर यहाँ पर जो एएसआई टीम के एक्सपर्ट हैं वो लगातार चाहे वो गुंबद का एरिया हो या फिर जो तहखाना हो या फिर जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर सबसे पहले जो मैपिंग का काम किया है, मार्केशन का काम किया है, उसके बाद जो तमाम सर्वे से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण हैं उनको लगाया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर है ये कब बना था। और जैसा कि हिंदू पक्ष की वादी चाहे वो सीता साहू हो या फिर वकील हो सुभाष नंदन चतुर्वेदी, उनका कहना है कि अब जब तहखाना खोला जा रहा है तो उसके नीचे तमाम बांस बल्ली जैसा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वो जब हटाया जाएगा तो और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां निकलेंगी। जिस तरह से पश्चिमी दीवार पर तमाम हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृतियां सामने आई हैं, लेकिन उससे पहले जो अब तक सर्वे कमीशन में जो साक्ष्य सामने आए थे, चाहे वो त्रिशूल का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो या फिर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की बात हो, उनका एएसआई जो है वो सैंपलिंग करेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर ये किस शैली के हैं, कब बनाया गया था। जैसा कि हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इसीलिए आज जो एएसआई टीम है वो मस्जिद पर घुसी है। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल जी, सर्वे का कार्य लगातार चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको सर्वे से? आज दूसरा दिन हो गया सर्वे का। देखिए, सर्वे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यदि वहां बौद्ध मठ है और जो कुछ भी मिल रहा है अभी तक तो बौद्ध मठ ही दिखाई दे रहा है, और सर्वे में चाहे बौद्ध मठ साबित हो या मंदिर के निशान साबित हो, 91 वर्षिप एक्ट में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये सही समय पर बौद्ध मठ के लोगों ने भी अपील दायर की है। स्वास्तिक, घंटा, ये जो त्रिशूल जो आप दिखा रहे हैं ना, इसमें हिंदू त्रिशूल में फर्क है, स्वास्तिक में फर्क है, सब कुछ ये अगर कुछ है भी तो ये बौद्ध चिन्ह है, ये हिंदू चिन्ह नहीं है। और जो भी है, अब अगर ये लोग बार बार ये जो ऑर्डर कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो 91 वर्षिप एक्ट के रहते हुए ये कुछ बदला नहीं जा सकता, इसलिए समय बर्बाद कर रही है लोग। लेकिन इस एक्ट में संशोधन तो किया जा सकता है ना, ये तो पता है ना आपको?
पहले कर लें, उसके बाद करें। पहले संशोधन तो कर लें। संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो पार्लियामेंट के आप नियम अब के तक तहत जो होगा सर्वे ना। हो रहा है या आगे होना है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, सर्वे होना ही नहीं चाहिए। सर्वे करके क्या आप साबित तो करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप गलत मानते हैं? मस्जिद तो नहीं सुप्रीम हटाया कोर्ट जा का सकता फैसला ना। आपको गलत लगता है यानी? नहीं, मस्जिद हटाया नहीं जा सकता, इसलिए समय देश में नफरत की बात तो हो रही मंदिर है या मस्जिद नफरत है, फैलाने यही के लिए, स्पष्ट राजनीति करने के लिए तो ये सब चल चीजें रहा है हो ना रही हैं। सर्वे, फाजिल 24 जी। के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। राजीव कुछ कह रहे हैं जी, राजीव बोलिए। मैं जैसा कि आप जिस वर्शिप एक्ट का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ही ये साफ किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी स्ट्रक्चर की पहचान से नहीं रोकता है। तो अभी सवाल उसकी पहचान का है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बदलाव तो नहीं कर सकते ना आप। मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मैं लौटूंगी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि हिंदूवादी जो हैं सीता साहू, वो कह रही हैं कि अंदर खंडित मूर्तियां मिली हैं। फाजिल अहमद कह रहे हैं कि अंदर मस्जिद ही है। क्या कहेंगे आप? हर हर महादेव। सत्यमेव जयते, सतेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते। सत्य की हमेशा विजय हुई है और सत्य यही है कि मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, घंटा नहीं होता, घड़ियाल नहीं होता, दीपक नहीं होता, कमल नहीं होता। पहला चीज, बौद्ध मूर्ति आप बौद्ध बीच में मंदिर मत में तो बोलिए। होता है ना। फाजिल अहमद जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बौद्ध में तो होता है ना, उनको भी आने दीजिए, उनका पक्ष भी आने मैं भी दीजिए। आपको बोलने नहीं दूंगा। मुसलमान लोग क्यों मर रहे हैं बौद्ध मठ के लिए? मुसलमान लोग बौद्ध मठ में नमाज न्याय पढ़ेंगे के लिए क्या? मर रहे हैं ना, न्याय के लिए। आखिर आप बौद्ध मठ से मुसलमान चिढ़ते क्यों हैं? लोग फाजिल अहमद जी, एक तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। और इस लंबे देश समय के तक सारे बौद्ध आपको न्याय भी चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा भी नहीं है। फाजिल अहमद जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। फाजिल अहमद जी बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए। फाजिल जी, फाजिल जी, आपने अपनी बोलने बात दीजिए। रखी, आचार्य शैलेश जी को बोलने दीजिए। इस जी, देश बोले में आचार्य मुसलमानों से और इनके जुबान से डर नहीं लगता। बोलिए, और ये बोलिए, जो आप अपनी धमकी बात दे रहे हैं, रखिए। डरा रहे हैं, वह गलत कर रहे हैं। और मुसलमान लोग न्यायप्रिय कब से हो गए भाई? अन्यायी लोग, आतताई लोग। इस देश में जितने मुसलमान आए, जितने आतंकी आए, आतंकवादी आए, औरंगजेब के वंशज आए, सब लोगों ने हमारे देश में हिंदुओं को काटा, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। आचार्य शैलेश जी, हर मुसलमान को आप आतंकवादी तो नहीं घोषित कर सकते हैं ना। 2000 आप हर मुसलमान को आतंकवादी तो नहीं घोषित कर मैं सकते। हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी विदेशी मुसलमान आक्रांता है, सारे मुसलमान जो विदेशी आक्रांता है, सब आतंकवादी थे, सब आतंकवादी थे। भले ही वो आकर के यहाँ पर राज किए, लोगों को काटे, मंदिरों को तोड़े, हमारे पुराणों को काटे। बौद्धों का सर कटवा के सरजू नदी को लाल कर दिया। वो बौद्ध मठों को गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं था यहाँ पर, कोई बौद्धों का अस्तित्व नहीं था। हमारा जो वैदिक पुराण है, बौद्धिक सभ्यता है, वह 50,000 वर्ष से ज्यादा है। 50,000 वर्षों से ज्यादा हमारा वैदिक सभ्यता है। और बौद्धों का अस्तित्व दिखा रहा है, देखिए कि इसका स्वास्तिक बौद्धिस्ट है। इस्लाम का अस्तित्व कब है? इस्लाम का फाजिल अहमद जी, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। आप पहले कह रहे थे कि मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, फिर अब आप कह रहे हैं बौद्ध मठ है। सर्वे चल रहा है, आप अपने अपने ही दावे करने में लगे हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्ह है, तो हिंदू प्रतीक चिन्ह नहीं है, बौद्ध प्रतीक चिन्ह है। वो हम तो कह रहे हैं कि चाहे बौद्ध हो चाहे मंदिर हो, लेकिन मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद ही बदल नहीं सकते उसका नवैया। उसी को लेकर तो सर्वे चल रहा है ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अंशिका हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंशिका, क्या अपडेट है आपके पास सर्वे को लेकर? कोई जानकारी अब तक हाथ लग पाई है? क्या कुछ सामने आया अब तक के सर्वे को लेकर? अभी बिल्कुल 2 बजे के बाद से फिर से सर्वे जो है शुरू हुआ, 1 घंटे के ब्रेक के बाद। और आज जो है अंदर ज्ञानवापी परिसर के जांच पड़ताल होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, ज्ञानवापी में आपको क्या लगता है, क्या है अंदर? आप दर्शन करके भी आए? हाँ, दर्शन करके आए हैं। वहाँ शिवलिंग है। हाँ, आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का शिवलिंग वापस मिल जाए, हम लोग का मंदिर वापस मिल जाए। अच्छा, बातें कैसे होती है ज्ञानवापी को लेकर, और क्या क्या अंदर है? और शिवलिंग है, हमारे शिव जी हैं, वहाँ पे नंदी महाराज सामने हैं, तो पूरा विश्वास है कि वहाँ पे हम लोग का शिव जी का मंदिर है। और अच्छा, ज्ञानवापी को लेके कहते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर फव्वारा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हम लोग का ऐतिहासिक मंदिर है।
आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? यहाँ पे हम लोग को हुआ, मतलब हम लोग का जन्म ही तो बनारस में ही हुआ है, मगर हम लोग इस एरिया में हम लोग 14-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फाजिल अहमद जी। फाजिल जी, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम सहयोग कर रहे हैं सर्वे में। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम सर्वे में सहयोग कर रहे हैं। कल चाबी नहीं दी थी, आज चाबी भी सौंप रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत क्यों है सर्वे से? नहीं, देखिए दिक्कत इसलिए है कि 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह की भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। और इस बार भी बीजेपी की सरकार है, ये सर्वे के नाम पर ये लोग, हमको इसी बात का डर है कि अगर ये लोग सर्वे के बहाने मस्जिद को शहीद न कर दें, गिरा न दें उसको, ये डर है और कोई डर नहीं है। देखिए, चाहे वो बौद्ध मठ हो या हिंदू मंदिर हो, वो 91 वर्षिप के अनुसार उसको नवैयत बदली नहीं जा सकती। वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में देश में नफरत फैलाने के लिए और ये बातें करने के लिए लोग जो है माहौल खराब करने के लिए सब सर्वे की बात कर रहे हैं। नहीं, फाजिल अहमद जी, माहौल कैसे खराब होगा जब एएसआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि टूटने का डर है। भरोसा कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ये लोग मानेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचे। अगर हमको तो डर है कि ये लोग कहाँ कोर्ट की अभी 91 वर्षिप को नहीं मान रहे, कह रहे कि 91 वर्षिप पार्लियामेंट के बने कानून को नहीं मान रहे ये लोग। न प्रशासन का बात मानता है, देश का मुसलमान क्या मानता है, किसी का बात किसी का नहीं मानता, अपने आप को डरावना साबित करता है। देश का मुसलमान संविधान क्यों नहीं मानेगा? सर काटता है, संविधान नहीं मानेगा तो पुलिस है उसको मनाने के लिए, क्यों नहीं मानेगा संविधान? किसी को भी संविधान नहीं मानना पड़ता है, नहीं मानेगा तो देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या इसको मनवाने के लिए? कानून व्यवस्था को धत्ता किया है। इस देश का मुसलमान सर कलम की बातें करता है और अपने आप को बोलता है कि उन्हें डर लगता है इस देश में। पहले अवध के राजा, मगध के राजा, बनारस के राजा, देश को हिंदुओं ने बनाया, जिले के राजा बनाया है। मुसलमानों ने शांत हो जाएं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मुस्लिम पक्ष के भी कई लोग वहां से पहुंचे हुए थे, सर्वे को लेकर उनकी सहमति भी देखने को मिली थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या आपसी सहयोग से वहां पर सर्वे चल रहा है? किसी तरह से माहौल खराब तो नहीं हो रहा है, जैसा फाजिल जी कह रहे हैं कि सर्वे का लगातार मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है? नहीं, मुस्लिम पक्ष के दोनों, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों के पक्षकार और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में ये सर्वे निर्बाध रूप से चल रहा है। और जैसा कि फाजिल अहमद कह रहे हैं कि वो बौद्ध मठ है या फिर मंदिर है, तो अगर बौद्ध मठ है उसके लिए भी एएसआई सर्वे हो रहा है। एएसआई सर्वे का इंतजार करना चाहिए, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो ये साफ हो जाएगा कि वो बौद्ध मठ था, मंदिर था या मस्जिद था। तो इस बात में दिक्कत क्या है? जैसा कि लगातार वो वर्शिप एक्ट का बात कर रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि ये एक्ट किसी भी स्ट्रक्चर की शिनाख्त से नहीं रोकता और उसी पहचान के लिए ये एएसआई सर्वे कराया जा रहा है। और जैसा कि बात वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद रहा 91 से पहले, इसीलिए इसका स्टेटस नहीं बदल सकता। तो हिंदू पक्ष ये कहता है कि 91 से पहले श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी, तो फिर अब पूजा करने में क्या दिक्कत है, तो उसको कैसे रोक दिया गया? तो कई चीजें ये पक्ष तर्क और फाजिल अहमद जी, जवाब दीजिए। आप जिस वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर अब 91 से पहले मंदिर हुआ तो ये तो फिर हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा ना। और सर्वे इसलिए हो रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, मंदिर है, मस्जिद है, बौद्ध मठ है, क्या है। आपको सर्वे से दिक्कत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिक्कत क्यों है? फाजिल जी बोलिए। वो आज से नहीं है, वो 40-45 साल पुराना है और श्रृंगार गौरी की पूजा मस्जिद से 100 मीटर आगे होती थी। आप कहिए इनको जाके दिखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा कहाँ होती थी, वो जगह बताइए श्रृंगार गौरी की पूजा कहाँ होती थी। शैलेश तिवारी जी क्या कह रहे हैं? जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी तो वहां पर क्या मुस्लिम पक्ष इजाजत देगा? श्रृंगार बिल्कुल इजाजत देगा। डे 1 से इंतजामिया कमेटी कह रही है कि जहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वहाँ पूजा कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों ने तो सरकार ने बंद किया, मुस्लिम पक्ष के पक्षकार लगातार विरोध कर रहे हैं। आज लगातार मुस्लिम पक्ष, इसलिए शैलेश तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास बोलिए, आप क्या कहना मुस्लिम। देखिए फाजिल अहमद, देश को लगातार मुस्लिम पक्ष जो है श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग का विरोध कर रहा है।
जो बार बार बौद्धिस्ट की बात करते हैं, बौद्धिस्टों का कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में। हिंदू सनातन के पहले सनातन जो है 10,000 वर्ष से ज्यादा पुराना है इस देश में, आपको अंदाजा नहीं है। सनातन क्या है? बौद्धिस्ट में सनातन है। 1200 साल। अभी कल हम भंसा जी का बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म 1200 साल पुराना है। आप ये बताइए, आप फाजिल अहमद जी ये बताइए कि हिंदू पक्ष की तरफ से तो मांग किया जा रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, हम वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करने जा रहे हैं, ये चाहते हैं, उसको लेकर याचिका दाखिल की जा रही है, मांग की जा रही है, तो इसमें मुस्लिम पक्ष को फिर दिक्कत क्यों हो रही है? अगर दिक्कत नहीं है तो ये सारा मसला क्रिएट क्यों हो रहा है? जब इस देश में 100 करोड़ हिंदू है और 35 करोड़ से मुसलमान है, तो फिर बुद्धिस्ट कहाँ से 40 करोड़ हो गया? हिंदू 20 करोड़ है इस देश के अंदर। 20 करोड़ से ज्यादा हिंदू नहीं है। 35 करोड़ आदिवासी है और 35 करोड़ बुद्धिस्ट है यहाँ। सारे दलित ओबीसी सब बुद्धिस्ट है, आपको जानकारी नहीं है। कीजिए, आप नेशनल चैनल पर बैठ के देश को भटका रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं। भटका नहीं रहे, आप सर्वे कराइए जाति जनगणना। फाजिल अहमद जी, आप ये बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? न्याय व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं? आप सरना कोर्ट बिल दे दीजिए, आप जनगणना कराइए और सबका कालम अलग कर दीजिए। सिख का अलग कर कीजिए, जो बुद्धिस्ट का अलग कर दीजिए, दलित का अलग कर दीजिए। फाजिल अहमद जी, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या फिर नहीं। अंशिका को सवाल करना चाहती है, अंशिका बोलिए। कालम ही नहीं है जनगणना में, तो कैसे मान लेंगे कि वो बुद्धिस्ट इतने नहीं है? गलत तरीके से देश को प्रेजेंट मत कीजिए। बिल्कुल नलिनी, मेरा सवाल शाजिल अहमद से है। शाजिल अहमद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, फाजिल अहमद उनका नाम। फाजिल अहमद जी, हमारी सहयोगी कोई सवाल करना चाहती है, जी पूछिए। डालते हैं जब कालम उनका जनगणना में, जब उनका कालम अलग हो जाएगा तब मालूम हो जाएगा कि बुद्धिस्ट इस देश में कितना है। क्या मेरी आवाज आ रही है अहमद जी? हाँ, मेरी आ रही है आपकी बात, बोलिए। पूछिए अंशिका, पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि सर्वे यहाँ पर होगा 4 हफ्ते और एएसआई जो टीम है वो यहाँ पर सर्वे करेगी, पेशेंस रखने में क्या आपत्ति है? कहाँ पेशेंस को? आपको तो स्वागत करना चाहिए फैसले का। मुसलमान सर्वे करवा रहे हैं, पेशेंस इनका लूज हो रहा है कि बौद्ध मठ बीच में आ गया। पेशेंस एलएलजी का खराब हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि नहीं बुद्ध का क्यों बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, बुद्ध भी इस देश का है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। सर्वे इसीलिए हो रहा है कि ये चीजें स्पष्ट हो जाएं, जैसे कि फाजिल जी कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध मठ है, सर्वे के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मंदिर है, मस्जिद है या फिर बौद्ध मठ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हुए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों सहयोग के साथ सर्वे करवा रहे हैं। आगे बढ़ते